हाय इन्वेस्टिंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हैं आप लोग? आज निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने बहुत जबरदस्त मूव दिया है और जो बैंक निफ्टी है इसने अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है। दैट्स अ पॉजिटिव साइन। एट द सेम टाइम थोड़ा चिंता की भी बात है कि हो सकता है कि रिवर्सल हो जाए, मार्केट नीचे आ जाए। पर देखो, जो इसने लाइफ टाइम हाई लगाया था वो लगाया था लास्ट ईयर 26 सितंबर को। ऑलमोस्ट इसको पूरा एक साल लग गया वही नीचे नीचे जाके। अब देखो आपके सामने पूरा स्ट्रक्चर लगा हुआ है। एक बार आप मंथली टाइम फ्रेम पे देखो या वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, राइट? वेंट डाउन, देन वेंट अप, देन केम डाउन, देन स्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा बन रहा है। आई होप इट कंटिन्यूज, बट देयर आर मेनी अदर कंसर्न्स दैट पीपल आर टॉकिंग अबाउट। एक तो bond yield की बात हो रही है, which is increasing very rapidly, and some people are saying the recession is setting in. So I have literally no idea. I am not an economist. I don't follow it, but I follow the price action. So like we have to plan in a way that हम अपना बहुत heavy capital ना invest करें। What I wanted to tell you, yesterday somebody has written कि BSC क्यों नहीं दिया आपने, या आपने BLS इंटरनेशनल क्यों नहीं दिया, या आपने वारी रिन्यूएबल्स क्यों नहीं दिया। भाई आप लोग तुक्का ट्रेडर होगे, मैं तुक्का ट्रेडर नहीं हूँ। मैं जब तक मेरे सेटअप पे वो स्टॉक नहीं आएगा, आई एम नॉट गोइंग टू गिव इट। जब तक रही बात BSC की, आपको आज से 9 दिन पहले ही BSC आपको दे दिया था। ये देखिए, पूरा दो ही स्टॉक इसमें स्टडी किए थे, एक लोधा और एक BSC ने, मैंने आपको बताया था कि RSI डाइवर्जेंस हो रही है और बाय दिया था अबाउट यही कहीं 2240 के आसपास। आप लोगों को पता है क्या है, जब मार्केट भाग जाता है तो आप लोगों को होश आता है कि अरे इस स्टॉक में तो एंट्री लेनी चाहिए थी। हमको क्या चाहिए होता है? बॉटम आउट स्टॉक चाहिए होता है। मैंने आपको ये स्टॉक दिया था, ये जिस दिन बड़ी कैंडल बनी थी इस दिन दिया था आपको 2271 के ऊपर दिया था। वहां से जाके इसने आपको ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स दे दिए और आपको तब याद आ रहा है कि अरे ये स्टॉक चल गया है। तो अगर कई बार ऐसा होता है, मुझे स्टॉक्स दिख रहे होते हैं कि भाग रहे हैं, बट वो मेरे सेटअप में नहीं होते। मैं चाह के भी उनको नहीं ले सकती, क्योंकि एक दिन मैंने अपने रूल को ब्रेक करा, आदत लग जाएगी ब्रेक करने की, और फिर what will happen is a blunder, because मेरी रिसर्च के ऊपर लाखों लोग ट्रेड करते हैं, और जब लाखों लोगों का पैसा इज एट स्टेक, the rules have to be really solid and there cannot be any negotiation, मतलब whatsoever। जाने तो अगर जाता है स्टॉक, मैं केयर ही नहीं करती इस बारे में। मेरे जो स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, अगर वो फॉलो हो रहे हैं, देन आई विल गिव अ बाय और आई विल सजेस्ट फॉर अ बाय। अदरवाइज my way or highway, I'm not interested, let it go wherever it goes, right? So hope I have made it clear, and do not argue and don't ask this kind of questions again. आप करिए जो आपको करना है, I've got nothing to do what you do, but I will only follow the rules, strict rules, right? तो आपके सामने BSC लगा हुआ है और वारी रिन्यूएबल मेरे रडार पे नहीं था, बट वारी मेरे सेटअप में है और मैं इसको हो सकता है कि year long trade do. I'm still working on it. Let me see if this is pretty much within my setup. So let me just see another day or two how it develops, and then I'm going to give it for a buy for 1 year at least. But BLS International was not on my radar. No matter what, I will not break my rules. तो अगर भाग गया तो भाग गया। तो anyway, I will not break my rules. अगर इस तरह का कोई भी बॉटम से बाइंग आती है, until my setup tells me, I will not enter. But anyway, एक चीज तो आप ये देख ही सकते थे, जिसको लेना था वो ले सकता था, कि RSI डाइवर्जेंस हो रही है। देखो, अगर मैं RSI डाइवर्जेंस को भी ऑनर करती ना, तो मुझे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट चाहिए ही था। अभी हुआ ही नहीं है तो मैं एंट्री ले ही नहीं सकती, है ना? तो एनीवे, इतना मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया, इतना भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे पता है और मेरे को जो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं उनको पता है कि आई विल नॉट ब्रेक माय रूल्स। सो आज बात करते हैं कि निफ्टी में क्या हुआ। तो अब ना निफ्टी की एक्सपायरी जो है मंडे को है, तो आई जस्ट वांट टू सी इट्स ऑप्शन चेन, हाउ इज इट डेवलपिंग, क्योंकि निफ्टी जो है ना कुड बी स्टैंडिंग एट अ रेजिस्टेंस। एक बार देखते हैं आज के मार्केट में क्या हुआ। तो हियर आप देखो, 1 2 3 4 5 6 7, यहां तक पुट राइटर्स एग्रेसिव है, राइट? आज भी पुट राइटर्स ऐड हुए। और अगर हम बात करते हैं कि अगर हमने दो यहाँ लिए, तो यहाँ देखो आप लगातार अनवाइंडिंग हुई है, और जो पुट कॉल राइटर्स है थोड़े, मतलब दे आर नॉट एज एग्रेसिव एज द पुट राइटर्स आर। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि हो सकता है कि थोड़ा रेजिस्टेंस लगे, बट ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स एज ऑफ नाउ पॉजिटिव ही दिखाई दे रहे हैं, राइट? और जो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात हुई है वो यही कि बैंक निफ्टी ने अपने
लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करके आपको एक क्लोजिंग दी है। आज फिर से निफ्टी ऑटो भागा है। अगर आपको याद होगा मैंने आपको यही बोला था कि निफ्टी ऑटो आपको सबसे पहले मूवमेंट दिखाएगा, और कल आपको वॉच लिस्ट में मैंने दिया था एमएनएम। हैव अ लुक एट एमएनएम, क्या मैसिव मूवमेंट आया है एमएनएम के अंदर। तो वही मैं बार बार जो बात बोलती हूँ कि पैसा कमाना या लक्ष्मी जी को घर में बुलाने से पहले आप सरस्वती माँ की पूजा करिए या अपने आप को एजुकेट करिए। जब आप एजुकेटेड हो जाएंगे ना, आपके पास पैसे हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। And I'm an example, I'm a live example. I have not zero money, I had negative money, I had all kind of taxes money, I have all kind of loans pending, I have all kind of whatever you can think about. My children's fee was pending, and only thing that I had was understanding of stock market, and I stand here in front of you. I was a science graduate and I got a, अगर आप नया सेबी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेंगे ना, मिल ही नहीं सकता है, आपको कॉमर्स ग्रेजुएशन चाहिए। बट इफ अ पर्सन इज रेजोल्यूट ना, कुछ भी हो सकता है। एंड मैं उसका एग्जाम्पल हूँ। बीइंग अ पीएचडी इन फिजिक्स फ्रॉम आईआईटी, आई हैव सेबी रजिस्ट्रेशन बिकॉज उस समय ये रूल नहीं था। और मैंने सारे जो टेस्ट देने होते हैं, एनएसआईएम के सर्टिफिकेट्स होते हैं, सारे मैंने क्लियर किए थे, और वन गो में क्लियर किए थे, और वन गो में मुझे सेबी रजिस्ट्रेशन मिला था। सो व्हाट आई रियली वांट टू टेल यू हियर कि करने वाले के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, ना करने के वाले के पास करोड़ों एक्सक्यूजेस है। तो शुरुआत करते हैं। आज मेरे रडार पे 3 स्टॉक्स है। एक की तो मैं बहुत बार आप लोगों से बात कर चुकी हूँ, तो आई एम नॉट गोइंग टू गो थ्रू एंड रिपीट इट अगेन। द स्टॉक नेम इज जैन आरईसी, और ये तीनों रिसेंटली लिस्टेड आईपीओज है। दिस इज हाउ इट इज। तो अभी भी ये स्टॉक ना डेवलप ही हो रहा है। अब ये ट्रेंड लाइन का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज इसने अपने हाई को ब्रेक नहीं करा है। तो दिस ट्रेंड लाइन इज ऑफ नो यूज। मैंने आपको जो सजेस्ट किया था तो यही किया था कि 356 के ऊपर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट वो मिली ही नहीं अपॉर्चुनिटी। राइट, मैं इसके बारे में डिटेल एनालिसिस और नहीं करूंगी, आप जाके पीछे के वीडियोस देख सकते हैं। अब मैं आपके लिए 2 और नए स्टॉक्स लेके आई हूँ। तो पहला स्टॉक जो उनमें से मैंने निकाला है उसका नाम है कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। राइट, इसका सिंबल है कैन एच लाइफ। राइट, कैनरा एचएसबीसी का एच लाइफ। ये 10,000 करोड़ की कंपनी है। पी इज अबाउट 80.9, आरओसी इज अबाउट 8.73, आरओई इज अबाउट 7.95। इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी है। रिसेंटली इन्होंने अपना आईपीओ लॉन्च किया है। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। कंपनी has been maintaining a healthy dividend payout. The only thing is कि company's return on equity is very very low, right? अब इनके बहुत ज्यादा डेटा इज नॉट अवेलेबल, बट जितना अवेलेबल है उससे ही स्टडी करते हैं। आप देख सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, ये एक इसका मेजर इशू है। बट द थिंग इज कि किसी समय माइनस भी था अब से 2-3 साल पहले, और अब ये पॉजिटिव कन्वर्ट हुई है और उसको मेंटेन कर रही है और इम्प्रूव कर रही है। राइट, और इनका जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट की बात करें, इट वाज प्रीटी गुड इन 2020, 105 करोड़। उसके बाद डिक्लाइन आया और अब फिर से वापस बाउंस कर रहा है इनका प्रॉफिट। और अगर आप इनका डिविडेंड पे आउट देखें तो रिसेंट 3 इयर्स में इन्होंने डिसेंट पे आउट दिया है, और इनका आप ईपीएस देखोगे तो लगातार धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। इनके रिजर्व्स अच्छे खासे ग्रो कर रहे हैं, और बोरोइंग्स इनकी जीरो है, और काफी समय से जीरो है। तो दैट मींस दे आर मेंटेनिंग जीरो डेट। उसके बाद अगर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करें तो दे आर डेफिनेटली जनरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एंड इन्वेस्टमेंट इन्होंने परचेज किया है और इन्वेस्टमेंट सेल भी किया है, इंटरेस्ट रिसीव किया है। तो ओवरऑल ये कंपनी जो है ना, नेट कैश फ्लो इनका पॉजिटिव है। डेटर डेज बहुत नॉमिनल से है, तो इसमें बहुत ज्यादा ना शेयर होल्डिंग पैटर्न अवेलेबल नहीं है। तो आई वेंट टू द perplexities finance and then I wanted to check what exactly is happening. So Canara HSBC Life posted steady business growth in year 25 with strong sales and premium collections, robust cash reserves and gradually improving margins. However, profitability and EPS remain moderate versus larger private player, while the order book and the policy pipeline point to resilient future growth. तो आने वाले समय में अच्छी ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी है। Right, 3-year revenue CAGR is 18% and the total revenue of year 25 is 10,710 crore, right, which is up by 20% year on year. नेट बिजनेस प्रीमियम की बात करें तो इन्होंने 2,823 करोड़ का प्रीमियम रिसीव किया है। टेबल में अगर देखते हैं तो आप देखेंगे कि इनके जो पॉलिसी काउंट है वो 10% ईयर ऑन ईयर बढ़े हैं, और ऑर्डर बुक की बात करें तो वो ग्रोइंग पाइपलाइन है। सो कैन एच लाइफ हैज शोन
firm sales growth and premium growth, improving margins, healthy cash position and a growing policy pipeline. तो मुझे जो समझ में आ रहा है इसमें कैनरा बैंक एंड HSBC मस्ट बी द पार्टनर. अब एक बार चल के इनके प्राइस को भी स्टडी कर लेते हैं. तो ओवरऑल देयर इज नथिंग मच नेगेटिव एंड हियर इज द स्टॉक. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. और आज की कैंडल बहुत बहुत प्रॉमिसिंग कैंडल है. इसको आप रडार में रखिए, वॉच करते रहिए. You may not get a breakout today or tomorrow any day. Just keep it on radar, keep watching it. अभी कुछ और इससे ज्यादा बोल पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बट आप लोगों को अगर कुछ समझ में आता है, आप लोगों को शायद ये स्टॉक पता भी ना हो, तो इसलिए मैंने इसको स्टडी किया. तीसरा स्टॉक जो मेरे रडार पे रहने वाला है वो है कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी. राइट, दिस इज द कंपनी, दिस इज द स्टॉक दैट आई हैव कीपिंग ऑन माय रडार. Company's market cap is about 6,071 crores. P is about 31.9. ROC is about 47.7. ROE is about 36.2. बहुत ज्यादा कुछ information available नहीं है. तो company is almost debt free. Company has good return on equity of 3-year CAGR 34.7 and company has been maintaining a healthy dividend payout of 22.2%. और अगर हम बात करते हैं कि पहले सेल्स की बात करते हैं, तो सेल्स इन्होंने लास्ट 4 सालों में ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स किया है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को 42% से 65% पे लाया है. और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 36 से 191 करोड़ पे लेके आए हैं. सो अगर इनके बोरोइंग्स की बात करें, वेरी वेरी नेग्लिजिबल, और रिजर्व्स इनके कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहे हैं. और अगर आप देखेंगे तो दे आर जनरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड द प्रॉफिट्स आर देयर एंड डिसेंट. वेयरएज नेट कैश फ्लो की बात करें तो थोड़ा सा नेगेटिव है. डेटर डेज की बात करें तो इंप्रूव हो रहे हैं 42 से 40 एंड देन 38. एंड आरओसी आप देख सकते हैं 32 टू 35 टू 50 टू 48%. अब इसका भी बहुत ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं था, तो मैंने इसके लिए भी फिर से पूरा का पूरा एनालिसिस किया है इसका. पहले तो मुझे इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न मुझे देखना था कि किस तरह का है. सो अगर इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इनके जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं वो है कैनरा बैंक इज अ मेजर स्टेक होल्डर. तो वंस अगेन Canara Robeco Asset Management Company Limited is a high margin asset manager with strong revenue and profit growth, industry's best net margin, substantial cash reserves, and rapid AUM expansion. It has a robust order book, which is AUM pipeline, standout profitability, and a stable shareholding pattern anchored by marquee promoters. अगर हम इनके टोटल रेवेन्यू की बात करें तो ईयर 25 का रेवेन्यू है 404 करोड़, up by 27%. and operating revenue की बात करें CAGR की is 40% up. और AUM की बात करें तो 1,03,334 crores, up by 64% in 2 years. and equity heavy mix, 91% of AUM is equity based schemes. उसकी बात करते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंट की. तो it's the EBIT is about 62%. in Q1 of year 26 the net margin is 47%. so pretty good. like अगर हम इनकी बात करते हैं कि प्रोमोटर कौन है तो कैनरा बैंक है, जॉइंट वेंचर विद ऑरिक्स कॉर्पोरेशन यूरोप लिमिटेड, उनका 49% स्टेक है. तो रेवेन्यू आप देख सकते हैं बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो रहे हैं. सो this is consistently posting double-digit revenue and profit growth, best in the sector, operating in net margin and high equity AUM. ओवरऑल मुझे अच्छा लग रहा है. इसको एक बार स्टडी भी कर लेते हैं. हियर इज द प्राइस, राइट, आपके सामने चार्ट लगा हुआ है. रॉक सॉलिड इसका स्ट्रक्चर है, बट आने वाले समय में किस तरह होगा कुछ खास नहीं पता है. लुकिंग एट द फंडामेंटल्स, लुकिंग एट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, इट लुक्स प्रीटी प्रॉमिसिंग. आप इसको रडार पे रख सकते हैं, अपना एक प्लान कर सकते हैं, अपना एक सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं कि अगर यहाँ से क्रॉस किया तो, अगर ऊपर की तरफ क्रॉस किया तो आप कहाँ बाय करेंगे, नीचे गिरा तो आपका कौन कौन से एक्यूमुलेशन होंगे. ओपन इक्वल टू लो कैंडल है, सो दैट्स अगेन अ वेरी वेरी गुड साइन. बट जस्ट बी केयरफुल. हर एक स्टॉक में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाइए, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बनाइए. अगर सोचेंगे आप कि एक दिन में मैं ढेर सारा पैसा बना लूँ एक ही स्टॉक में, तो नॉट पॉसिबल. एंड ओनली थिंग दैट आई वांट टू सजेस्ट यू इज कि अपनी अगर जिंदगी भर का एक मूल मंत्र वैसे आप पूछते हो जो मैं आपको बार बार बताती रहती हूँ, तो एक ही है, आपको पोजिशनल साइजिंग को कंट्रोल करना. अगर आपके पास एक्स अमाउंट है तो उसको कम से कम 10 पार्ट में डिवाइड करिए. राइट, छोटा प्रॉफिट छोटा लॉस. कंसिस्टेंसी मैटर्स, नॉट कि एक दिन लॉटरी लग गई और फिर नेक्स्ट 2-3 डेज में आपने उसको फिर जुए में हार दिया पूरी लॉटरी में. दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट. सो प्लीज मॉनिटर योर पोजिशनल साइजिंग, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, योर ट्रेड. आप कैसे ट्रेड को सिलेक्ट करें, किस बेसिस पे सिलेक्ट करें. डू यू बैक इट बाय डेटा,
or you just look at the stock, or you just listen कि BSE अब 10% चल गया, मैं इसमें enter कर लेता हूँ. That's not at all the way. Have you guys seen the breakout in Acuitas? ये stock मैंने Telegram पे channel पे दिया था because I forgot to post it on the YouTube. Look at the breakout. इस तरह के stocks के लिए आपके पास एक proper system होना चाहिए. Keep learning, keep earning from stock market. Bye bye. Take care. I'll see you in the live market on Monday.